हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का नेक्स्ट चैप्टर उठाने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इजी है आज का, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जैसे हमने चैप्टर 11 डिस्कस किया लाइट, हमने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको हर क्लास में यूज़ आएगा। अब है भी बहुत इजी, बस चीज़ों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो क्या होता है और उसका यूज़ भी जानते हो। हाँ, इनफैक्ट अब तो हम लोग इतने आदी हो गए हैं, इतनी आदत हो गई है हमें इलेक्ट्रिसिटी की कि कभी अगर पावर कट होता है तो हम लोग जैसे बैठ ही जाते हैं, कोई काम ही नहीं समझ में आता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे बनती है, थोड़ा बहुत। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए। लाइट, फैन और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज़ करते हैं। हम अपने घर में, रोड में, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो गई है। वरना इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो जहाँ शाम हुई, रात होने लगती, वहाँ कुछ दिखता ही नहीं, सब लोग अपने अपने घर में बैठ जाते एंड शाम होने के बाद ही पूरा काम हमारा ख़त्म हो चुका होता है ना। अभी तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, हम अपने काम को कंटिन्यू रख पाते हैं। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहती है तो भी हम लोग टॉर्च का यूज़ करके थोड़ा बहुत अपना लाइट का काम पूरा कर सकते हैं। अब टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, जो जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च में आती कहाँ से है? कोई तार तो नहीं लगा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है ना। टॉर्च में सेल लगा होता है तभी हमारा काम चलता है। जैसे ही सेल डिस्चार्ज होता है वैसे ही हमारा टॉर्च में भी लाइट आनी बंद होने लगती है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में लाने के लिए, टॉर्च में लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सेल का ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो बहुत जगह यूज़ होता है। अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमरास, बहुत जगह यूज़ होता है। आपने ध्यान से अगर कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा हो तो उसमें एक साइड पे पॉजिटिव साइन लिखा होता है और एक साइड पे नेगेटिव साइन लिखा होता है। द मेटल गैप इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो मेटल गैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड मेटल डेस्क इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। सारे इलेक्ट्रिक सेल में ये दोनों टर्मिनल होते ही होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अ इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। जो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है उससे वो बिजली बनाती है। When the chemical in the electric cells are used up, the electric cell stops प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब वो केमिकल एक प्रॉपर अमाउंट में ही होगा ना, कुछ टाइम के बाद तो केमिकल ख़त्म होगा ही होगा। जब वो केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सेल को दूसरे नए इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस कर देते हैं। A torch bulb has an outer case of the glass that is fixed on the metallic base. What is inside the glass case of the bulb? अब एक्टिविटी 1 हमारी कहती है कि एक टॉर्च लीजिए, लुक इनसाइड इट्स बल्ब। और ये जो है थोड़ा किसी बड़े की हेल्प से ही करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखने के लिए। जो आप बल्ब देखोगे उसको, तो आपको ध्यान से दिखेगा कि एक पतली पतली तार है बल्ब के अंदर, एक पतली सी तार है। अब जब आपने टॉर्च ऑन कर दी, अब उस बल्ब जल जाएगा और उस तार को देखने की कोशिश करिए, तो वो जो तार होती है वही उस क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज अ फिक्स्ड ऑफ टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो सपोर्ट देते हैं। वन ऑफ these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb
and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ऐसे ही कनेक्टर होते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे को छुए ना. The electric bulb used at home have the similar design. और जो हमारे घर में बल्ब यूज़ होते हैं उनकी भी डिज़ाइन इसी तरह होती है. सेम दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं और ऊपर और नीचे टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. A bulb connected to a electric cell. अब हम लोग एक और एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 2. टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग. डिफरेंट कलर के इलेक्ट्रिक वायर्स आप ले लीजिए. अब उसकी प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर दीजिए. हर एक वायर की प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर दीजिए. दिस वुड एक्सपोज द वायर मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ. Fix the exposed part of the two wires of the bulb and the other two of the bulb as shown in figure 2.3 and 12.3 and 12.4. जैसे इसमें दिखा रहा है वैसे एग्जैक्टली आपको काम करना है. अब you can stick the wire to the bulb with a tape used by electrician. जो इलेक्ट्रिशियन जो टेप यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक टेप बोला जाता है, उसकी हेल्प से भी आप स्टिक कर सकते हैं. रबर बैंड या टेप की हेल्प से आप दोनों वायर को फिक्स कर सकते हैं. नाउ कनेक्ट द फिक्स्ड वायर टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 12.5 A to F. जैसे इस 12.5 में अलग अलग तरीके से वो करा गया है, इसी तरह आप भी ज्वाइन करके देखिए. तो आपको भी सीधे यही लगेगा कि जिसमें आपने दोनों तारों को, दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन किया है, सिर्फ उसी में बल्ब आपका जलेगा. और जिसमें नहीं किया है आपने, कहीं से भी छूट गया है आपका टर्मिनल, वहाँ नहीं जल रहा होगा बल्ब. कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now, from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for the other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? नेक्स्ट है हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो एक्टिविटी 2 हमने की उसमें एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट जब किया तभी हमारा बल्ब चला. जिसमें कनेक्शन नहीं कंप्लीट था उसमें हमारा बल्ब नहीं चल रहा था. हमने ये चीज़ नोटिस कर ली. ये जो अरेंजमेंट हमने किया जिसमें पूरा कनेक्शन जॉइन था, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट path of electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. अब अगर करंट को जाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो फ्लो कैसे करेगा, और जब वो फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब कैसे जलेगा? तो उसको पूरा जाने की जगह तो मिलनी चाहिए, एक छोर से दूसरा छोर तो जाए. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell. When the terminal of the bulb are connected with that of electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. इसी की वजह से हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है. कभी कभी क्या होता है, बल्ब जलता नहीं है, आपने स्विच तो ऑन कर दिया पर आपका बल्ब नहीं जला, तो आप क्या कहते हो कि बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया है ना. फ्यूज़ क्यों हो जाता है? उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है. इलेक्ट्रिक बल्ब में बी फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. एक जो उसका फिलामेंट है वो टूट गया, एक रीज़न ये हो सकता है, और ये बहुत कॉमन रीज़न है, अधिकतर यही रीज़न होता है. A break in filament of the electric bulb means a break in the path of the electric current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up, has
as no current pass through its filament. जब फिलामेंट नहीं पास होगा तो वो जलेगा नहीं. Can you explain why the bulb did not glow when you tried to do in the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 3 कहती है कि एक टॉर्च बल्ब लीजिए एंड एक पीस ऑफ वायर ले लीजिए. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड इट बिफोर. जैसे आपने पहले प्लास्टिक कवरिंग हटा दी थी वैसे ही इसमें भी हटा दीजिए. रैप द वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड. रबर बैंड की हेल्प से आपने फिक्स कर दिया पूरा अरेंजमेंट को. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal in the cell. अब क्या आपका बल्ब चलेगा? और फिर move the bulb away from the terminal. तो क्या जो बल्ब जला है वो क्या जलता रहेगा? क्या होगा? यही आपको ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी 3 में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच. अब स्विच से तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ सकते हो कि जैसे हमने टॉर्च को ऑन ऑफ करना है तो हमें स्विच चाहिए होता है, तभी तो वो ऑन या ऑफ होगा, तभी तो वो लाइट अप होगा हमारा टॉर्च. वही हो जाता है स्विच. एक्टिविटी 4 देखो हमारी कहती है यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग द 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड. कैसे ड्रॉ करना है? आप इंसर्ट कर दीजिए ड्राइंग पिन के इनटू द रिंग्स एट द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट टू द थर्मोकोल शीट. जैसे इसमें दिखा रहा है वैसे आप फिक्स कर दीजिए. मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, आराम से घूम सके. नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन्स टू द थर्मोकोल in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in its way would be your switch in this activity. Switch की तरह ये आपका काम करेगा. Now make a circuit by connecting a electric cell and a bulb with the switch. Rotate the safety pin so that it moves freely and touch the other drawing pin. What do you observe? क्या बल्ब चलेगा सेफ्टी पिन के मूव करने से? सेफ्टी पिन कवर्ड विद अ गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट touch 2 of them. In this position the switch is set to be on. उसको on position में कहा जाएगा. Since the material of the safety pin allows the current to pass through it, the circuit was complete. इसलिए बल्ब आपका जल जाएगा. जब सर्किट कंप्लीट ही है तो आपका बल्ब चल ही जाएगा. अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो आपका बल्ब नहीं चलेगा. ऑन द अदर हैंड बल्ब आपका नहीं चलेगा जब सेफ्टी पिन दूसरे सेफ्टी पिन को नहीं छुएगी, क्योंकि तब आपका सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, इसीलिए वो नहीं चलेगा और इसीलिए कहा जाएगा कि वो ऑफ पोजीशन में है. अ स्विच इज़ अ सिंपल डिज़ाइन दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट, या तो वो ब्रेक कर देगा या तो वो कंप्लीट कर देगा सर्किट को. द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द अदर डिवाइस इन होम वर ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर and insulator. In our activities we have metal wire to make circuits. हमने metal wire का ही यूज़ किया. हमने cotton thread का क्यों नहीं यूज़ किया metal की जगह पे? कभी सोचा कि जो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती हैं. जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर दे उसको कंडक्टर बोला जाता है, और जो ऐसा रोक दे उसको इंसुलेटर बोला जाता है. सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है. एक्टिविटी 5 देखो हमारी कहती है डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4. दिस वुड लीव यू द 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर एज शोन इन फिगर 12.12a. ब्रिंग अ फ्री एंड ऑफ द 2 वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर. क्या बल्ब चल गया? You can use this arrangement to test whether any other material allows current to pass through it or not. इसके बीच में आप कोई भी चीज़ लगा के चेक कर सकते हो कि आपका
करंट पास कर रहा है कि नहीं। अगर सिंपल सी चीज़ें आपने कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पेन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, ये सब चीज़ें लगा के देखो और पता करो कि आपका बल्ब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों वायर्स एक दूसरे को ना छुएं। अच्छा, अब आपको इससे क्या पता चलेगा? द बल्ब डज नॉट ग्लो when the free end of the wire are in contact with some of the material you have tested. This means this material do not allow the electric current to pass through it. जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, तभी हमारा बल्ब चल जाएगा. The material which allow electric current to pass through them are conductor of electricity, while insulators do not allow electricity to pass through them. अब जो हमने टेबल 12.1 बनाई है, ये वाली टेबल, इससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन से कंडक्टर के एग्जाम्पल है, कौन से नहीं इंसुलेटर के एग्जाम्पल है. सिंपल सी बात. नेक्स्ट हमारा कह रहा है, लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड अ इलेक्ट्रिक करंट विद अ स्विच. व्हेन द स्विच वॉज इन ओपन पोजिशन where the two drawing pins are not connected with each other through a thermocol sheet, but the thermocol you have found is an insulator. But what about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins is your switch. It means the air is an insulator. जब एयर भी हमारी पास नहीं कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर, तो एयर भी इंसुलेटर हुई, तभी तो हमारा नहीं बन रहा है. कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये हमारी हेल्प करता है स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स, ये सब बनाने में. इनफैक्ट हम इन सब में कंडक्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना होता है. जबकि जो रबर, प्लास्टिक है, ये सब की हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो बनाते हैं, ताकि हम लोग उसको बाई चांस छू ले अगर किसी तार को, तो हमें एकदम से झटका ना लगे. वो इंसुलेटर होता है, उसी का हम लोग इंसुलेटर का ही कवर बना देते हैं. ठीक है, तो ये था पूरा हमारा चैप्टर 12. चैप्टर बहुत इजी था और थोड़ी सी ही चीज़ों को ध्यान से सुनना था. आई होप आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो साइंस और मैथ से रिलेटेड, तो वो ओपनली किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.